आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी की सरबराही वाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के मेयरों के इज्तिमा का इफ्तिताह किया। उन्होंने मेयरों से कहा कि वो आवाम की बहबूद को जहन में रखते हुए शहरों की तरक्की पर तवज्जो दें और जिंदगी बसर करने में सहूलतें पैदा करने को तरजीह दें। आलमी रहनुमा आज से शुरू होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास में आलमी सफबंदी, रूस यूक्रेन तनाज़ा और खुराक और तवानाई के बहरान पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर भारत सीलैक क्वार्टरेट मीटिंग में शिरकत करेंगे। वो मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के अपने हममनसब के साथ 2 तरफ़ा बातचीत करेंगे। चुनाव कमीशन चाहता है कि सियासी पार्टियों को दिए जाने वाले नक़द अतिये की हद मुक़र्रर की जाए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जमहूरियत और मईशत तभी फरोग़ पाती हैं जब हुकूमत के कामकाज के निज़ाम में हर एक मरहले में शफ़ाफ़ियत और जवाबदेही हो। भारत और मिस्र ने अपनी अपनी दिफाई सनतों के दरमियान इश्तिराक को वसअत देने से इत्तेफाक किया है और T20 क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम मोहाली में खेला जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सरबराही वाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के मेयरों से जोर देकर कहा है कि वो आवाम की बहबूद को जहन में रखते हुए अपने शहरों की तरक्की पर तवज्जो दें और जिंदगी बसर करने में सहूलतें पैदा करने को तरजीह दें। गांधीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के मेयरों के 2 रोज़ा इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने उनसे कहा कि वो आवाम को शामिल करके अपने शहरों की बेहतरी के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के साथ करीबी तौर पर मुंसलिक हैं, लिहाजा मेयरों की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों का एतमाद हासिल करें। जनाब मोदी ने मेयरों से कहा कि वो अपने शहरों की मंसूबाबंद तरक्की, इक़्तिसादी मराकिज़ के क़याम, बेहतर शहरी ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग और सफाई सुथराई पर तवज्जो मरकूज करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2014 से पहले मुल्क में महज 250 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क था, जो अब बढ़कर 775 किलोमीटर हो गया है। उन्होंने बताया कि मुल्क में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो रेल नेटवर्क पर कामकाज जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार शहरों में जदीद सहूलतें फराहम करने पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने मेयरों से कहा कि वो अपने शहरों को इस सतह पर ले जाएं कि आने वाली नस्लें उनके काम को याद करें। पार्टी सदर जेपी नड्डा, वजीर आला भूपेंद्र पटेल और बीजेपी के रियासती यूनिट के सरबराह CR पाटिल इस मौके पर मौजूद थे। आलमी रहनुमा आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की अपनी आला सतही मीटिंग शुरू करेंगे। तवक्को है कि आलमी सफबंदी, रूस यूक्रेन तनाज़ा, खुराक और तवानाई के बहरान के अलावा मुआशी मसाइल और कुदरती आफात बातचीत के एजेंडे में गालिब रहेंगे। अमरीका ने इशारा दिया है कि सदर जो बाइडेन तातुल का शिकार इस्लाहात के अमल को आगे ले जाने के लिए नए नजरियात पेश करेंगे और इस बारे में वसी तर सलाह मशवरा करेंगे। तवक्को है कि मीटिंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात लाने पर भी फिर से तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस साल मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे हैं और डॉक्टर जयशंकर हफ्ते को भारत की तरफ से खिताब करेंगे। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर मुनक़्क़िद भारत सीलैक 4 मुल्कों की मीटिंग में शिरकत की। ये ग्रुप लातीनी अमरीका और करीबियाई मुल्कों की बिरादरी पर मुश्तमिल है। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और कसीर रुखी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। तरफ़ैन ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर हमजहत इदारों में अपने ताउन का एतराफ़ किया और अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात और आबोहवा की तब्दीली समेत आलमी मामलात पर मिलकर काम करने से इत्तफ़ाक़ किया। एक रिलीज में वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि दोनों फ़रीक़ों ने भारत सीलैक फोरम में एक नई रूह फूंकने पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने लातीनी अमरीकी मुल्कों के साथ भारत के बढ़ते हुए राब्तों पर खुशी का इजहार किया। सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू मलिका एलिज़ाबेथ II, जो सबसे तवील अरसे तक बरतानिया की मलिका रहीं, उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करने के बाद आज लंदन से वापस नई दिल्ली आ गई हैं। सदर जमहूरिया आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए 3 रोज़ा दौरे पर थीं। वो आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले 500 आलमी रहनुमाओं में शामिल थीं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
इंतखाबी कमीशन चाहता है कि सियासी जमातों को नक़द अतियात की हद मुकर्रर की जाए। वजीर कानून किरण रिजिजू को लिखे गए एक खत में चीफ इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने शफाफियत और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अवाम की नुमाइंदगी से मुताल्लिक कानून में कुछ तरामीम तजवीज़ की हैं। सरकारी ज़राए ने कहा है कि इंतखाबी इदारे ने ऐसे सियासी एहतियात की हद 20,000 रुपए से कम करके 2,000 करने की तजवीज़ रखी है, जिनके वसीले के बारे में कुछ पता न हो और किसी भी पार्टी की जानिब से हासिल किए गए नक़द अतियात की हद कुल रकम का 20% या ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ रुपए करने की मांग की है। कमीशन ने यह भी मशवरा दिया है कि हर उम्मीदवार को इंतखाबी मकासद के लिए एक अलहदा बैंक खाता खोलना चाहिए। इस खाते से सभी अखराजात करने चाहिए और इंतखाबात से मुताल्लिक अखराजात में इस खाते की तफसीलात पेश करनी चाहिए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जमहूरियत और मईशत तभी फरोग पाती हैं जब हुकूमत के कामकाज के निज़ाम में हर एक मरहले में शफाफियत और जवाबदेही हो। आज नई दिल्ली में 49वें कौमी मैनेजमेंट कन्वेंशन का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि सनतों के रहनुमा मईशत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में एक अहम रोल अदा करते हैं। जनाब धनखड़ ने यह भी कहा कि भारत तालीम से लेकर कारोबार और हुकूमत के कामकाज तक तकरीबन हर शोबे में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में दुनिया के चोटी के मुल्कों में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इस साल के आखिर में ग्रुप 20 की सदारत की जिम्मेदारियां संभालेगा। जनाब धनखड़ ने कहा कि इस साल से इससे मुल्क को आलमी इक्तिसादी और सियासी एजेंडा तैयार करने का एक और मौका फराहम होगा। नायब सदर ने कहा कि ज़रई शोबे की तरक्की में भारतीय सनत की एक अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर किसान तरक्की करेंगे तो भारत तरक्की करेगा। बराह रास्त टैक्स की कुल वसूलियाबी में 2021-22 के मुकाबले इस माली बरस में 30% का इजाफा हुआ है। वजारत खजाना ने कहा है कि इस माह की 17 तारीख तक 2022-23 में बराह रास्त टैक्सों की कुल वसूलियाबी 8,36,000 करोड़ रुपए रही, जबकि 2021-22 में इसी मुद्दत के दौरान ये 6,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। भारत और मिस्र दोनों मुल्कों की दिफाई सनतों के दरमियान मुकर्ररा वक्त के अंदर इश्तराक को वसअत देने के लिए तजावीज़ की निशानदेही करने पर रजामंद हो गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल काहिरा में मिस्र के अपने हममनसब जनरल मोहम्मद जकी के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों फरीकों ने दिफाई ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया और मुश्तरका मशकों में इजाफा करने और खासतौर से शोरश पसंदी की रोकथाम के शोबे में तरबियत के लिए अमले के तबादले से इत्तेफाक किया। दोनों वजीरों ने इलाकाई सलामती के बारे में भी तबादला ख्याल किया और आलमी अमन और इस्तेहकाम में भारत और मिस्र की देन का एतराफ़ किया। उन्होंने दिफा के शोबे में इश्तराक से मुताल्लिक मुफाहमत के एक इकरारनामे पर दस्तखत भी किए ताकि दिफाई इश्तराक में इजाफे की राह हमवार हो सके। उत्तर प्रदेश की कानून साज असेंबली के दोनों ऐवानों का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि कानून साज असेंबली ने मानसून इजलास के दौरान 22 सितंबर का दिन खातून मेंबरान के लिए रिजर्व किया है। क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज शाम 7:30 बजे मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। एशिया कप के फाइनल में क्वालिफाई करने में नाकाम रहने के बाद भारत का ये पहला मैच होगा। हालांकि भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीत लिया था। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराने के बाद इस साल का एशिया कप जीता है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी की सरबराही वाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के मेयरों के इज्तिमा का इफ्तिताह किया। उन्होंने मेयरों से कहा कि वो आवाम की बहबूद को जहन में रखते हुए शहरों की तरक्की पर तवज्जो दें और जिंदगी बसर करने में सहूलतें पैदा करने को तरजीह दें। आलमी रहनुमा आज से शुरू होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास में आलमी संबंधी रूस यूक्रेन तनाज़ा और खुराक और तवानाई के बहरान पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर भारत सीलैक क्वार्टरेट मीटिंग में शिरकत करेंगे। और चुनाव कमीशन चाहता है कि सियासी पार्टियों को दी जाने वाली नक़द अतियात की हद मुकर्रर की जाए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।